मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते, जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। नहीं दिया इन्होंने मुझे ये। लद्दाख भेज देते, जहानाबाद में पोस्टिंग क्यों दी? बिहार हट जाए तो इंडिया डेवलपिंग कंट्री बन जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये बात हम नहीं, ये मोहतरमा कह रही हैं, जो पेशे से शिक्षक हैं और बात भारत को तोड़ने की कर रही हैं। और तो और इन मोहतरमा को बिहार गंदा रीजन नजर आ रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए, महिला को पोस्टिंग लद्दाख और गोवा में चाहिए। और तो और उन्हें बंगाल में भी बच्चों को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें अगर कोई दिक्कत है तो वो है सिर्फ बिहार और बिहारियों से। चलिए अब आपको सुनाते हैं लाइन बाय लाइन इस 24 वर्षीय शिक्षिका के वो वक्तव्य जो उन्होंने वीडियो में बोले। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। जब मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। यार हिमाचल साइड दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते, जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। नहीं दिया इन्होंने मुझे ये। वायरल हुई इस वीडियो में दिख रही महिला टीचर का नाम दीपाली है। वो जहानाबाद के एनवा स्थित केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी बच्चों को पढ़ाती हैं। दीपाली अपनी पोस्टिंग जहानाबाद में होने से नाराज दिख रही हैं। 24 वर्षीय दीपाली पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की रहने वाली हैं। दीपाली ने अपने इंस्टा अकाउंट से 2 वीडियो शेयर किए हैं। इनमें वो बिहार को गालियां दे रही हैं। टीचर ने केंद्रीय विद्यालय को भी गाली दी है। वीडियो में दीपाली कह रही हैं, केंद्रीय विद्यालय के भारत में कितने रीजन हैं? वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकते थे। वो मुझे बंगाल में भी पोस्टिंग दे सकते थे। मेरे एक दोस्त को बेंगलुरु, किसी को दार्जिलिंग, किसी को नॉर्थ ईस्ट में दिया, लेकिन मेरे से क्या दुश्मनी थी? मुझे यहाँ क्यों पोस्टिंग दे दी? हमारी पोस्टिंग जहानाबाद जैसे जिले में क्यों कर दी गई? हमारी पोस्टिंग लद्दाख कर देते, गोवा कर देते, उड़ीसा, बंगाल या अन्य दूसरी जगह कर देते, यहाँ क्यों कर दी? दीपाली यही नहीं रुकी, उन्होंने तो बिहारियों की बुद्धिमत्ता पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया और कह डाला बिहार के लोगों में सिविक सेंस नहीं है। दूसरे वीडियो में दीपाली कहती हैं, मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। लद्दाख में कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं रेडी हूँ। मुझे बिहार में पोस्टिंग दे दी गई है। ये बहुत ही बेकार है। बिहार के लोगों में सिविक सेंस नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। जो भी लोग बिहार से दिल्ली जा रहे हैं वो हमारे लिए परेशानी खड़ी कर दे रहे हैं। अगर बिहार देश से हट जाए तो इंडिया डेवलपिंग कंट्री बन जाएगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो सुन लिया आपने, ये है देश की वो प्रतिभाशाली युवा टीचर जो केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाती हैं और उनके भविष्य का निर्माण कर रही हैं। लेकिन शायद उनकी व्यवहारिक समझ और बिहार को समझने का दृष्टिकोण अभी विकसित नहीं हुआ है। यही वो कारण है जो दीपाली उस बिहार को गाली दे रही हैं जिसे बुद्ध की धरती कहा जाता है, जहां दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। दुनिया को राजनीतिक व कूटनीति का पाठ पढ़ाने वाले चाणक्य भी बिहार के थे। यही नहीं, दुनिया को गणित का ज्ञान देने वाले आर्यभट्ट भी बिहार के ही रहने वाले थे। अब सोचिए, दीपाली पेशे से शिक्षिका हैं और इनके ऊपर अब बच्चों का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी है। इनका काम बच्चों का 360 डिग्री विकास करना है, उन्हें सही और गलत के बारे में बताना है। ऐसे में बिहार और बिहारियों के प्रति इतनी घृणा और नफरत आखिर दीपाली के मन में कैसे आई? क्या दीपाली ने संविधान का आर्टिकल 15 और 16 नहीं पढ़ा है, जो साफ साफ कहता है कि किसी भी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर रोजगार या पद के लिए अपात्र नहीं ठहराया जाएगा? बिहारियों के सिविक सेंस पर बात करने वाली दीपाली के पास क्या खुद सिविक सेंस है? हम उम्मीद करते हैं कि दीपाली बिहार और बिहारियों के प्रति इस घृणा और नफरत के रवैये को बदलेंगी और अगली बार किसी भी राज्य या उसके लोगों के बारे में बोलने से पहले सोचेंगी कि बिहार भी भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। उनको ये समझना होगा कि जैसे उनका दार्जिलिंग है वैसा ही बिहार है। ऐसे में उंगली अगर वो बिहार की तरफ उठा रही हैं तो बाकी 4 उंगलियां उनके गलत व्यवहार और नासमझी की ओर इशारा कर रही हैं कि शायद अभी उन्होंने बिहार को न तो ठीक से पढ़ा है, जाना है और ना ही समझा है। वीडियो के वायरल होने के बाद जहानाबाद जिले की डीएम अलंकृता पांडे ने भी मामले को गंभीरता से लिया और वीडियो के जांच के आदेश दिए हैं। जांच में दोषी पाए जाने के बाद दीपाली को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। केवीएस क्षेत्रीय कार्यालय पटना द्वारा जारी एक बयान के अनुसार दीपाली को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। ये दीपाली शाह हैं, बिहार के केंद्रीय विद्यालय की प्राइमरी टीचर। ये बिहार में हुई अपनी पहली पोस्टिंग से नाराज हैं। नाराज इस कदर कि केंद्रीय विद्यालय के मोड ऑफ कंडक्ट को ताक पर रखते हुए इन्होंने बिहार के लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए ये वीडियो बना दिया। हालांकि जब तक ये इस वीडियो से होने वाले एक्शन का आकलन कर पाती, तब तक वीडियो सोशल मीडिया के जरिए लाखों आंखों से गुजर चुका था। कुछ देर बाद दीपाली ने अपने अकाउंट से वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया यूजर ने वीडियो सेव कर लिया। अगले कुछ घंटों में वीडियो वायरल था। इसी के साथ दीपाली के सस्पेंशन का आदेश भी आ गया। आखिर इस वीडियो में दीपाली ने ऐसा क्या कहा था कि उन पर यह कार्रवाई हुई, विस्तार से बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपाली पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। कुछ वक्त पहले इनकी नियुक्ति केंद्रीय विद्यालय में बतौर प्राइमरी टीचर हुई थी। पहली पोस्टिंग मिली बिहार के जहानाबाद में।
दीपाली प्राइमरी क्लास में इंग्लिश पढ़ाने लगी। दीपाली जहानाबाद में अपनी पोस्टिंग को लेकर नाखुश थी। उन्होंने 2 वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। वीडियो में उन्होंने बताया, मुझे अपनी पहली पोस्टिंग हमेशा याद रहेगी। मैं कोलकाता, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, यहाँ तक कि लद्दाख भी जाना पसंद करती, जहाँ कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन बिहार कभी नहीं। दीपाली अपनी वीडियो में बिहार के लोगों के लिए आपत्तिजनक शब्द और गालियां देती नजर आ रही। दीपाली ने कुछ वक्त बाद वीडियो डिलीट कर दिए, लेकिन तब तक यह सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया था। वीडियो वायरल होने पर सोशल मीडिया यूजर्स ने दीपाली के कहे पर खासा नाराजगी जताई। कई यूजर्स ने बिहार के लोगों का अपमान मानकर इस पर प्रतिक्रिया दी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय विद्यालय ने शिक्षिका का निलंबन कर दिया है। पटना में केंद्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय ने इस मामले पर एक बयान जारी कर कहा, केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1965 के प्रावधानों के तहत केवीएस जहानाबाद में पोस्टेड प्राइमरी टीचर दीपाली को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वे सारण जिले के केवीएस मसरख में रिपोर्ट करेंगी। साथ ही डीएम अलंकृता पांडे ने मामले का संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए। समस्तीपुर से लोकसभा सांसद शांभवी चौधरी ने मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने एक्स हैंडल पर टीचर के निलंबन की पुष्टि की। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय संगठन को एक पत्र भी लिखा था। उसमें लिखा था, केंद्रीय विद्यालय संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी शिक्षक इस तरह के भेदभाव या आक्रामक व्यवहार में शामिल ना हो। इस घटना से बिहार के लोगों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है और संस्था के विश्वास और अखंडता को बनाए रखने के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है। शिक्षक के निलंबन के बाद जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र प्रताप यादव ने कहा, किसी भी हाल में बिहार और बिहारवासियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले को लेकर केंद्रीय विद्यालय संगठन और शिक्षा मंत्री भारत सरकार को भी पत्र लिखकर ऐसे मानसिक रूप से विकृत शिक्षिका को बर्खास्त करने की मांग करेंगे, ताकि भविष्य में कोई बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ न कर सके। एक और छात्र और राजनीतिक पार्टी रोजगार के मुद्दे पर प्रदर्शन करते नजर आते हैं। दूसरी ओर ऐसी वीडियोज एक दूसरी तस्वीर पेश करते हैं। जिस वक्त ये वीडियो वायरल हो रहा था, उस दौरान बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में छात्र बिहार लोक सेवा आयोग के खिलाफ कथित धांधली का आरोप लगा प्रदर्शन कर रहे हैं। पड़ोसी राज्य झारखंड के छात्र भी झारखंड लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीते कई महीनों से आयोग का अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुआ। कहने का लब्बोलवाब यह है कि जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही वो उसके लिए जी जान लगा रहे हैं, और जिन्हें मिल गई उन्हें अच्छी पोस्टिंग चाहिए। पहली पोस्टिंग से ही इतने निराश हो गए हैं कि संस्था और राज्य पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। लद्दाख भेज देते, जहानाबाद में पोस्टिंग क्यों दी? बिहार हट जाए तो इंडिया डेवलपिंग कंट्री बन जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये बात हम नहीं, ये मोहतरमा कह रही हैं, जो पेशे से शिक्षक हैं और बात भारत को तोड़ने की कर रही हैं। और तो और इन मोहतरमा को बिहार गंदा रीजन नजर आ रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए, महिला को पोस्टिंग लद्दाख और गोवा में चाहिए। और तो और उन्हें बंगाल में भी बच्चों को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें अगर कोई दिक्कत है तो वो है सिर्फ बिहार और बिहारियों से। चलिए अब आपको सुनाते हैं लाइन बाय लाइन इस 24 वर्षीय शिक्षिका के वो वक्तव्य जो उन्होंने वीडियो में बोले। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। जब मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। या हिमाचल साइड दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते, जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। नहीं दिया इन्होंने मुझे।